यहाँ पर हमारे पास इंतहाई खुशी मुझे हो रही है कि चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है, उसने वॉलंटियरली इस काम का आगाज़ किया 2012-13 में, और फिर जी। कितने ही बच्चों के ऑपरेशन सर्जरी हो गए। एक बच्चे के ऊपर कम और बेश 5 लाख रुपए की लागत आती है, और वो ये खुद से कर रहे हैं। हमारे पास इसके सीईओ फरहान अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम और वालेकुम। मैं ये सुन के हैरान हूँ कि ये सारा दर्द इनके दिल में तब जगा है जब इनकी अपनी ज़ात ने एक हादसे को देखा। जी, इनकी अपनी छोटी बच्ची नौनिहाल, परवरदिगार गनी की रहमत फरमाए, वो जन्नत में परवाज़ करे, वो दुनिया से चली गई इस दिल के मर्ज़ में मुब्तला होके। बिल्कुल। कैसे मिजाज है? खैरियत शुक्र से? अल्लाह का जी, थैंक यू। क्या सोच के ये काम कर रहे हैं आप? क्या फ़ायदा मिलता है आपको? बस ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने तौफ़ीक दी। जब गम होता है इंसान को तो इंसान के इख्तियार में तो चीज़ें नहीं होती। तो मेरी छोटी बेटी वैसे आज भी वो हमारे साथ ही रहती है। वो तो 10 साल गए हैं, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल था कि उसको भूला जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसकी जो तकलीफ़ थी उसके बाद दिल में ये कैफ़ियत डाली कि अगर वो चली गई तो हम बाकी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर लें, मीनिंगफुल काम हो जाए कि किसी और के वालिदैन इस तकलीफ़ से ना गुज़रें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, 2012 से। वॉलंटियरली हाँ। आप कर रहे हैं, सारा इतना खर्चा, इतनी लागत, इतनी मेहनत कैसे हो पाती है? जी, अगेन अल्लाह की तौफीक से भाई। असल में मेरी अपनी आईटी की कंपनी है, वहाँ से मेरा घर का खर्चा चलता जी। है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मैं फोकस टाइम गुजार सकता हूँ यहाँ पर एज ए वॉलंटियर सीईओ। तो 2012 में जब ये हादसा हुआ, फिर हमने एक फाउंडेशन का आगाज़ रखा, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। पहले साल अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने 2 बच्चों की सर्जरी को स्पॉन्सर किया था। उस वक़्त एक सर्जरी पर तकरीबन 3 लाख रुपया आता था, और वो ऐसे ही आप जैसे भाइयों को कॉल किए, अपने दोस्तों को फ़ोन किया, तो लास्ट ईयर अल्लाह ने तौफीक दी तो तकरीबन 600 से ज़्यादा बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट हुआ। फरहान साहब, क्या मुश्किलात हैं जो आम तौर से दरपेश आती हैं बड़े तौर पे? जी, हमारे इस वक्त जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है वो कि पूरे मुल्क में बहुत ही नापैद बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डिक सेंटर्स हैं और बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डिक सर्जन हैं। पूरी मुल्क की पॉपुलेशन 220 मिलियन अगर हम एस्टिमेट लगाएं, और सिर्फ 12 से 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं। हमारा क्वांटम ऑफ डिजीज़ इस वक्त है कि सालाना 60,000 बच्चे ये मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं। 1/3 ऑफ दीज किड्स नीड एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन और सर्जरी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बर्थ। यानी हमें तकरीबन 20,000 नौ मौलूद बच्चों की इंटरवेंशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। पूरे मुल्क में इस वक्त हम कोई तकरीबन 2,500 से 3,000 नौ मौलूद बच्चों को ऑपरेट कर पाते हैं। अच्छी बीमारी ऐसी है कि अगर टाइम पर डायग्नोस हो जाए तो बच्चे का टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए तो उसका दिल का आर्जा फॉर लाइफ क्योर हो जाता है। अच्छा। तो ये भी बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खुदा न खास्ता कैंसर की तरह वापस नहीं आता। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने बताया कि क्या चीज़ इस वक्त हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके लिए इंशाल्लाह हमारा ये जो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है कि भाई हम बच्चों के हार्ट का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, जिस पर दोनों चीज़ों पर फोकस हो, ट्रीटमेंट भी हो और कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सके। हम इससे पहले सुना करते थे कि जी इलाज के लिए बाहर लेके जा रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं, अब पाकिस्तान में रह के इनका इलाज हो सकेगा? कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद आसपास के लोग भी पाकिस्तान आके इलाज करवा सकेंगे। जी देखें, इंशाल्लाह विज़न हमारा यही है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए कितने साल लगेंगे उसको मतलब कहना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल हमारा विज़न ये है कि मेडिकल टूरिज़्म को पाकिस्तान में इस एरिया से, स्पेशली अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, जो ऐसे इस्लामिक ममालिक में लोग आना चाहते हैं, सही। तो डेफिनेटली ये हमारा मेन फोकस है। और फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसा हो कि लोगों को बाहर के मुल्क में ना जाना पड़े। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाए, फिर वहाँ से जो ट्रेंड लोग हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ सेंटर्स में जाकर इंशाल्लाह इसी काम को आगे बढ़ाएं। ज़बरदस्त। आपकी अगर मुआवनत करनी हो, यकीनन इस वक्त जो खैर का काम आप कर रहे हैं, आप पूरे माशरे की इमदाद कर रहे हैं, आपकी इमदाद कैसे हो सकती है? जी, हमारा फाउंडेशन रजिस्टर्ड चैरिटी है। एक तो हमें फॉरेन फंडिंग अलाउड है, ईएडी कंप्लाइंट हैं, टैक्स एग्जम्प्टेड हैं। फिर जो टॉप 4 ऑडिट की फर्म है उनमें से एक हमें ऑडिट करते हैं। हमारे सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पर मौजूद हैं। मैं एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी मेजॉरिटी डोनेशन है वो 2-3 एरियाज़ में कलेक्ट होती है। एक तो रमज़ान के महीने में जो लोग ज़कात काफ़ी निकालते हैं, उसमें हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे ज़कात अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। हर बड़े बैंक अकाउंट में हमारा ज़कात का अकाउंट मौजूद है, जो कि बच्चे की ट्रीटमेंट पर लग जाएगी। और दूसरा हमारा मेन प्रोग्राम है, वो बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके लिए एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट अलग से मौजूद है। इसके अलावा ईजी पैसा, जायज़ कैश, यानी कोई भी ऐसा तरीका है जिससे कोई गिविंग करना चाहता है, वो इंशाल्लाह हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है।
ہماری ویب سائٹ پر چلے جائیں, وہاں پر ہمارے ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, یعنی اینی ون ہو جو کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہے اس کی فیسلٹی موجود ہے. بڑا میرے دل کو یہ بات لگتی ہے, ہمیشہ چھوٹے بچے ویسے بھی آنکھوں کے سامنے بس آتے ہیں اور وہ ایک الگ ہی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. تو اپنی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے عائشہ کا کہ جب وہ 2 سال اور 6 مہینے کی تھی غالباً, تب اس کی سیکنڈ سرجری ہوئی تھی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. تو بس وہ وقت کے بعد سے کتنے ٹائم بعد آپ لوگوں نے یہ شروع کیا تھا؟ جی, عائشہ کی زندگی میں ہی فاؤنڈیشن کا اچھا. آغاز تو ہو گیا تھا, لیکن بس جب عائشہ کا سڈن انتقال ہوا تو وہ 1 سال تو بالکل ہمیں نہیں سمجھ آئی. پھر اللہ نے ہمت دی کہ بھئی جانا تو سب نے ہے, تو کیوں نہ کچھ میننگ فل کام اللہ لے لیں. تو پھر 1 سال بعد ہم نے اس پر زیادہ فوکس کیا جی. تو پھر 2013-14 میں زیادہ کام شروع ہوا جی. اچھا, تو اب آپ جس طرح بچے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں, ماں باپ سے بھی بات چیت ہوگی, تو کبھی پرسنلی بھی انوالوڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ جی, ہر بچہ ہی اپنا بچہ لگتا ہے, اور مطلب کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ بغیر دیکھیں ایموشنز ہیں لائف میں سب کچھ. جی. تو جب بھی کوئی پیرنٹس آتے ہیں نا تو ہمیں بالکل وہی والی ریل دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ عائشہ کی زندگی میں ہمیں بار بار معالج کے پاس جانا پڑتا تھا, ہاسپٹل کے چکر لگانا پڑتے تھے, سارا فیملی بیٹھ کر ڈسکس کر رہی ہے اب کیا کیا جائے, اب کیا کیا جائے. تو ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس ہیں جو میری طرح والنٹیئر کرتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. تو جو پیرنٹ آتے ہیں ہمارے پاس پہلے ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ جو ٹراما سے نکالنا پہلے, بیکاز فرسٹ جو شاک ملتا ہے نا وہ ہے کہ یہ بچے کو اتنا سویئر پرابلم ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. صحیح بات ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ان کو کنونس کرنا کہ بھئی بچے کا اچھا. یہاں پر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک جنرل جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے کہ بچی کا اگر ہارٹ کی سرجری ہو تو وہ بڑی ہو کر ماں نہیں بن سکتی. ایسی چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور یہ اسکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کا جو ہے مسئلہ فار لائف, خدا نخواستہ وہ اسکار, وہ صرف نشان ہے. تو ایسے بچے نارمل زندگی گزارتے ہیں اور وہ ماں بن سکتی ہیں اور بہترین نارمل زندگی گزار سکتی ہیں. اور کیونکہ وقت بالکل یہاں ہمارا مکمل ہو گیا ہے, فرحان صاحب جاتے جاتے آپ کوئی بات کہنا چاہیں؟ جی, میری جی آپ کے ادارے کے توسط سے ریکویسٹ ہوگی کہ انشاءاللہ جس سپیڈ پر کام ہو رہا ہے 60 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے اور ہمارا گرے سٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہمیں 2 ارب اور 40 کروڑ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ ہاسپٹل بن جانا ہے. میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ادارے کے توسط سے جو سن رہا ہے وہ اپنا حصہ ڈال دے. وہ 1 روپیہ ہو, وہ 10 روپیہ ہو, وہ 100 روپیہ ہو, لاکھ کروڑ, وہ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اپنا حصہ ضرور ڈال دیں, تاکہ ہم ان بچوں کے ساتھ انصاف کر سکیں جو بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے اپنی ہارٹ کی سرجری کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی پہلے بھی لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور اس راہ میں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی, لوگ ساتھ دیتے رہیں گے, تو انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ خواب پورا ہوگا اور لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. خواتین و حضرات, یہاں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اویس ربانی صاحب آپ کے منتظر ہوں گے. ایک بریک آئے گا, پھر کچھ کوکنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر ان سے گفتگو ہوگی اور اس میں بڑے مختلف قسم کے موضوعات آپ سنتے ہیں. تو آپ عرفان رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ رہیں.